बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब व्लॉग। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के हिस्ट्री के महंगे तरीन इलेक्शन के हवाले से। जी हां, 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन होने जा रहा है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का महंगा तरीन इलेक्शन है। इस इलेक्शन को देखते हुए मुझे विलियम शेक्सपियर की एक पोएम याद आ रही है, जिसकी पहली दो लाइंस में विलियम शेक्सपियर कहता है, ऑल द वर्ड्स स्टेज, ऑल द मैन एंड वुमेन आर मैरली प्लेयर्स। कि दुनिया एक स्टेज है जिस पे तमाम मर्द और खवातीन अदाकार हैं। बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहा है। आज सियासत का स्टेज सज चुका है और स्टेज के ऊपर जो अदाकार हैं वो है हमारे सियासतदान और नाचने वाली है अवाम। यही अवाम पिछले 75 सालों से नाचती हुई आई है और सियासतदानों ने इन्हें मुसलसल बेवकूफ बना के रखा है। तो अभी वही कुछ ही होने जा रहा है। किसी के पास ना कोई मुल्क की तरक्की का कोई एजेंडा है, ना कोई मंशूर है, सिवाय एक दूसरे को गालम गलूच करने के। खैर, हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था उसकी तरफ आते हैं। मैंने आपसे कहा है कि इस टाइम जो स्टैट मैंने देखे हैं इलेक्शन के हवाले से, तो वो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी मैं समझता हूं। जो फिगर्स आ रहे हैं, इस टाइम जो इलेक्शन होने जा रहा है वो 48 अरब रुपए का इलेक्शन है। जी दोस्तों, 48 अरब रुपए ये मेरे और आपके टैक्स के पैसे हैं जो इस इलेक्शन में झोंक दिए जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। और आगे मुल्क या अवाम की कोई फलाह हमें नजर भी नहीं आ रही, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा तो सच ऐसा है नहीं। एक ऐसा मुल्क जिसमें गरीब आदमी आटे की, चीनी की, पेट्रोल की लाइंस में लगा हुआ है, पैसे नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसके नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए हुए धक्के खा रहे हैं, उस मुल्क में 48 अरब रुपए कहां लगाए जा रहे हैं वो आपके सामने है। 48 अरब की बात करें तो 48 अरब रुपए असल में होते कितने हैं? एक अरब में 100 करोड़ होते हैं। यानी ये 4800 करोड़ का इलेक्शन है जिसका हासिल वसूल कुछ नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन हो भी गए, कोई पार्टी इक़्तिदार में आ ही गई, लेकिन बेहतरी के कोई चांस हमें नजर नहीं आ रहे। एक छोटा सा बंदा छोटी सी दुकान बनाता है तो उसके लिए भी होमवर्क करता है, उसके लिए भी एक प्लान तैयार करता है, लेकिन हमारे सियासतदानों के पास कोई प्लान नहीं है सिवाय झूठे नारों के। 48 अरब की बात करें, अगर इन 48 अरब रुपए को हम अपने एजुकेशन सिस्टम में लगा दें तो हम दुनिया की मॉडर्न तरीन और हाई टेक 24 यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। उस 48 अरब रुपए में हम 96 नए कॉलेज बना सकते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे। उस 48 अरब रुपए से हम 480 इंतहाई जदीद तरीन स्कूल्स बना सकते हैं जो हमारे मुस्तकबिल में हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत होंगे, और पाकिस्तान का फ्यूचर जनरेशन वो सेव हो जाएगी और दुनिया को एक राइज एंड शाइन पाकिस्तान मिलने को नजर आएगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान में बहुत सारी तब्दीलियां, पॉजिटिव तब्दीलियां आएंगी। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूं कि आज भी हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो 75 साल से वही का वही है। यानी कि जब पाकिस्तान में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कांग्रेस के लोग आए थे, जब हम एप्लीकेशन लिखते थे तो उस एप्लीकेशन में लिखा जाता था आई बेग टू से। आज भी हमारे बच्चों को, जब बच्चे एप्लीकेशन लिखते हैं तो वही लिखते हैं, या एप्लीकेशन लिखी जाती है तो बच्चों को वही गुलामाना सिस्टम पढ़ाया जाता है कि आई बेग टू से, यानी कि मैं भीख मांगता हूं। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में आज भी हमारे, आप जाके अपने बच्चों की बुक्स खोलें, उर्दू की बुक्स में आप जाके देखें, वहां पे डाक से पैसे मंगवाने का तरीका अब तक पढ़ाया जा रहा है, जबकि दुनिया डिजिटल हो चुकी है, डिजिटल करेंसी मार्केट में आ चुकी है। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे फीचर्स नए आ चुके हैं, फेसबुक पे पेमेंट्स के नए नए मेथड आ चुके हैं। उसके अलावा इजी पैसा, यू फोनिस जैसी बहुत सारी कंपनीज ने अपनी ऐप मुतारिफ करवा दी हैं जो कि विद इन सेकंड्स आपके पैसे कहीं से कहीं ट्रांसफर हो जाते हैं। और हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? दोस्तों, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। 48 अरब रुपए तो वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने एलोकेट की है। इट्स जस्ट पीस ऑफ पजल। अगर हम इसकी दूसरी साइड की बात करें तो इस टाइम नेशनल असेंबली की सीटों पर जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, उनका जो एस्टिमेटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उनको अलाउ किया गया है, नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बताया गया है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए अपनी कैंपेन पर खर्च करने हैं, जबकि 1 करोड़ से कहीं ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। हम फर्ज करते हैं कि यही 1 करोड़ रुपए ही खर्च होते हैं, तो इस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 6448 कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं।
और खर्च तो इनसे कहीं ज्यादा होता है। अगर 6448 कैंडिडेट जो 1 करोड़ भी खर्च करते हैं तो ये 64.5 बिलियन यानी 64 अरब से ज्यादा की अमाउंट बनती है जो नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स खर्च करेंगे। इसी तरह प्रिवेंशन असेंबली की बात करें तो इस पर जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 12,262 कैंडिडेट है और 40 लाख रुपए प्रिवेंशन असेंबली का कैंडिडेट अपनी कैंपेन पर खर्च कर सकता है। 40 लाख से ऊपर खर्च नहीं कर सकता, लेकिन 40 लाख से ज्यादा खर्च होता है। तो ये जो अमाउंट बनती है ये तकरीबन 65 अरब रुपए बनती है। अगर नेशनल असेंबली और प्रिवेंशन असेंबली को मिलाकर इन कैंडिडेट्स की दोनों की रकम को मिलाया जाए तो 130 अरब रुपए बनते हैं। जी दोस्तों, 130 अरब रुपए ये हो गए और 48 अरब रुपए जो गवर्नमेंट लगा रही है वो हो गए। टोटल ये इलेक्शन का मोटा मोटा हम हिसाब लगाएं तो 178 अरब रुपए का ये इलेक्शन है जिसका हासिल वसूल हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ नजर आ रहा है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।